क्या कहना है? देखिए, ये जो हम लोग बूथ पे प्रभारी बने हुए थे, खास करके 17 बूथ है वार्ड नंबर 20 की, 105 से लेकर 121 तक, यहाँ पर जो मतदान हुआ है 55% हुआ। और यहाँ पर लोगों में जो हताश थी, जो निराशा थी, जो लोग परेशान थे, सबने कहीं ना कहीं परिवर्तन पे वोट डाला है। और मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि 70% से ज़्यादा जो वोट, यानी जो 55% का आप अगर डिवाइड करेंगे तो 70% लोगों ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन को वोट किया है। यहाँ पर भाजपा अपनी जमानत नहीं बचा पा रही है। और पूरे उत्तर मुंबई की बात करें तो हमारा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का स्थानीय भूमिपुत्र, जो हमारा यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार है भूषण पाटिल जी, वो यहाँ लाखों वोट से यहाँ जीत रहे हैं पूरे उत्तर मुंबई में। और ये हताश दिखा रही है उनकी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि अब जो आखिरी समय में जो है बूथ के वर्करों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को कंप्लेंट करके इस तरह का एक माहौल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मतदाताओं का सवाल है तो मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस गर्मी में यहाँ के पुलिसकर्मी, यहाँ के सहयोगी जो भी थे, सारे लोगों ने बिल्कुल ही बेहतरीन अंदाज से काम किया है। मैं उनको लायक मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने बड़ा सहयोग किया है। सारे कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। और उस मेहनत का आज रंग है कि यहाँ पे 55% वोट हुआ है। और पूरे चारकोप की बात करें तो चारकोप जहां हमारा मराठी बेल्ट था, वहां पे 80% वोट जो है ना अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को हुआ, प्रत्याशी को हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई के अब 6 सीट पर हमें जश्न मनाना है। हमने तो ढोल नगारे का भी ऑर्डर दे दिया है कि 4 जून को हम लोग यहाँ से जो है एक विजय रैली निकालने वाले हैं और यहाँ पर जीत का परचम लहराएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है। सर, सुनने में आ रहा है बोरोली दहशत की तरफ जो है कोई ऐसा लहर नहीं दिखा। लोग नाराज हैं। लोग जो वोटर थे, कोर वोटर थे भाजपा के, गुजराती मारवाड़ी, वो घरों से नहीं निकले हैं। उनके नाराजगी थी, उन्होंने वोट नहीं किया है, ये न्यूज आ रही है। लेकिन जो भी घर से बाहर निकले हैं, 70% से 80% वोट इंडिया गठबंधन को दिए हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला नहीं है, हमारे भूमिपुत्र हैं और उनको वोट देकर जिता के भेज दें, दिल्ली में भेजने का पूरा प्लान हमारा है। मालूनी का क्या रिजल्ट? मालवनी में तो समझो एक तरफा चल रहा है। वहाँ पर वहाँ के हमारे मराठी भाई, वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई, हमारे वहाँ उत्तर भारतीय भाई, यहाँ के कोली समाज के लोगों ने दिल खोल कर स्वागत किया भूषण पाटिल का और एक तरफा वोट किया। क्योंकि लोगों का जब नज़र से नज़र मिल रहा तो उसके नज़रों में दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पंजा दिख रहा है उसमें। वहाँ पे सर, प्राप्त सूत्रों के अनुसार महिला केंद्र में कुछ गड़बड़ हुआ था। महिला केंद्र में स्टार्टिंग में भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर एक शर्ट पहन के भाजपा के लोगो पे लगा के लोगों को चाय पिलाकर, मतलब चाय वाले की सरकार थी तो चाय पिला रहे थे, तो इस तरह का भ्रमित करने का प्रयास किया जाता। लेकिन वहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े थे और उनका जवाब दिया और तुरंत उसका कंप्लेन हुआ पुलिस स्टेशन में और पुलिस ने उनको वहाँ से हटा दिया शांतिपूर्वक। इंडिया अलायंस की तरफ से जनता के लिए क्या संदेश है? मैं फिर से महाराष्ट्र, मुंबई के तमाम जो वोटर्स थे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे भूमिपुत्र भूषण पाटिल जी को वोट दिया है, जिता के लाया है। क्योंकि वोट अभी डिक्लेयर हो गया है। अभी आपको सर्वे मिलेगा सारे न्यूज़ का कि इंडिया गठबंधन मुंबई के 6 सीट जीत रही है और इस जीत में समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत रेस तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है चुनावी धमाका होने वाला। चुनावी धमाका है और उत्तर प्रदेश में भी इसमें 80 में 80 हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। सर, 12 बजे अजहर सिद्दीकी 33% वोट की पोलिंग हुई थी और अभी तक अंतिम समय चल रहा है। 55% पोलिंग हो चुका है। इसमें 55% पोलिंग होने के बाद किस पार्टी का ज्यादा फायदा नजर आ रहा है? 55% में 45% इंडिया गठबंधन का है, 10% में भाजपा सिमट गई है। क्योंकि आखिरी वक्त की जो बौखलाहट अभी हमने देखा यहाँ के माजी नगर सेवक की आंखों में, एक दहशत था, एक बौखलाहट था कि हमने हमारी ज़मीन खो दी हमने। तो ये जो ज़मीन खोई ज़मीन है ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में है। जो बौखलाहट है साफ दिख रही थी। हम तो सुबह से बहुत सहयोग कर रहे थे, हर अधिकारियों के साथ, हर पुलिस वालों के साथ, सब अच्छा माहौल चल रहा था। आखिरी में इन्होंने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझदार थे, संयम बरते, हमारे कार्यकर्ता ने संयम बरता और यहाँ पर पोलिंग अच्छा हुआ, मजबूती हुआ इंडिया गठबंधन के पक्ष में। चुनावी प्रचार में जैसा कि आपका नारा था कि अब की बार तड़ी पार, इसका क्या मीनिंग? ये जनता ने नारा दिया था, हमारा कोई नारा नहीं था। जनता ने कहा था तड़ी पार कर देंगे इनको, क्योंकि जनता त्रस्त थी। आज हिटलरशाही सरकार है देश में, लोकतंत्र की। अग्निवीर की क्या है? अग्निवीर में मतलब 4 साल में हमारे जवान को रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये सरकारी अधिकारी भी परेशान थे, हमारे देश के जवान परेशान थे कि हम आज हमारे जान की आहुति चली जाएगी और 4 साल की नौकरी। तो सारे लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार इनको तड़ीपार कर देना है। और मोदी जी का आखिरी वक्त तब चल रहा था 400 पे हार, 400 पे हार। तो वो पब्लिक थोड़ा समझ नहीं पा रही थी, वो 400 पे हार बता रहे थे। तो 400 पे हार होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद। भाई साहब लोग ज़्यादा फोटो